संविधान निर्माता अंबेडकर की 135वीं जयंती आज है। संसद भवन के प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला समेत कई नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बाबा साहेब अंबेडकर को यहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। तो आज संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर के कई आयोजन किए जा रहे हैं। उनकी 135वीं जयंती के मौके पर संसद भवन में प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला समेत कई नेताओं की यहां मौजूदगी। इस कार्यक्रम में बाबा साहेब अंबेडकर को सभी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो संसद भवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संसद भवन में प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देश आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आपको बता दें, बाबा साहेब की जयंती के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आज आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें आप संसद भवन में प्रेरणा स्थल से देख रहे हैं, जहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम दिग्गज चेहरों को। जेपी नड्डा की मौजूदगी, ओम बिरला साहब की मौजूदगी। भारत बनी महान ये जिम्मेदारी तुमने ली थी, जिम्मेदारी तुमने ली थी, जिम्मेदारी तुमने ली थी। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। दलितों के पालनहारे बाबा साहेब, विलक्षण बुद्धि प्रतिभा अद्भुत वाले बाबा साहेब। दलितों के पालनहारे बाबा साहेब, विलक्षण बुद्धि प्रतिभा अद्भुत। हमारे देश का संविधान, जिससे हमारा देश चलता है, इसमें स्वतंत्रता की आज़ादी, न्याय की बात, अधिकारों की बात, कानून की बात, ये तमाम चीज़ें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ही मेहनत का नतीजा है। संविधान को ड्राफ्ट करने में बहुत वक्त लगा था और उसी संविधान को आज भी हम न सिर्फ उसका पालन कर रहे हैं, हमारा देश उसी संविधान पर चलता है। उनकी ये भेंट जो है हमारे देश के लिए, उसे सालों साल याद रखा जाएगा। आज बाबा साहेब का 135वीं जयंती के मौके पर संसद भवन के प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी उन्हें याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज सुबह बाबा साहेब की जयंती के मौके पर एक ट्वीट किया, उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते नजर आए। देश भर में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। दिल्ली से ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां संविधान निर्माता अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम, बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। तमाम राजनीति के दिग्गज चेहरे इस वक्त संसद भवन प्रांगण में मौजूद हैं। बाबा साहब मानवता के पक्षकार, अमानवीयता की हर चीज को वो नकारते थे, उसका परिमार्जन का प्रयास करते थे और हर चीज संवैधानिक तरीके से करते थे। बाबा साहब हमें क्या संदेश देते हैं? उन्होंने समाज को एक ही बात कही, भाई शिक्षित बनो। और एक बार अगर आप शिक्षित होंगे
तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिला करके बात कर पाओगे। दूसरा मंत्र दिया, संगठित बनो। और तीसरा बात बताया, मानवता के पक्ष में संघर्ष करो, अमानवीय चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। ये तीन मंत्र आज भी हमें प्रेरणा देते रहे हैं, हमें शक्ति देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस भावना से जिन कामों को किया, वो पूर्णतया पवित्र राष्ट्र निष्ठा थी, समाज निष्ठा थी। और इसलिए हमारा संकल्प यही रहे, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला हो, शिक्षा के अभाव में तरसने वाला हो, इन सब के लिए अगर कुछ काम करना है तो बाबा साहब आम्बेडकर हमारे लिए सदा सर्वदा एक प्रेरणा है। हमारी सरकार ने बाबा साहब के योगदान को देश दुनिया के सामने प्रखरता से रखा है। देश विदेश में और संसद भवन प्रांगण से सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त संसद भवन प्रांगण में पहुंच चुकी हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने। और माननीय राष्ट्रपति महोदया, 14 अप्रैल जिसे हम अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के रूप में जाना जाता है, आपका जन्म 14 अप्रैल को हुआ। तभी से 14 अप्रैल को अब इस पर्व के रूप में मनाया जाता है, अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। देश जब आज़ाद हुआ उस समय सबके समक्ष यही प्रश्न था कि आखिर देश चलेगा कैसे। लोकतंत्र के लिए संविधान बहुत ज़रूरी था। कानून क्या होने चाहिए, क्या कुछ आधार होना चाहिए देश को चलाने के लिए। जो ड्राफ्ट तैयार करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि हर वर्ग का ख्याल रखना भी ज़रूरी था। सबके अधिकारों की भी बात हो रही थी, आज़ादी स्वतंत्रता की भी बात हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारियां, ये भी बहुत ज़रूरी था देश के कानून के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान को जब तैयार किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जगदीप धनखड़ साहब को भी आपने देखा बाबा साहेब की प्रतिमा पर, उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को समानता और ज्ञान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर को विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और उनकी प्रकांड विद्वता के लिए जाना जाता है। यह दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। संसद भवन से सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज 14 अप्रैल भीमराव जयंती के रूप में मनाई जाती है। 135वीं जयंती का मौका। देखिए, तमाम दिग्गज चेहरे राजनीति के जो हैं उन्हें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष। संसद भवन प्रांगण में सभी बाबा साहेब को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए। राहुल गांधी को भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। संसद भवन प्रांगण में प्रेरणा स्थल पर इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिन पर हर साल उनके करोड़ों अनुयायी उनके जन्मस्थल भीम जन्मभूमि, बौद्ध धम्म दीक्षा स्थल दीक्षा भूमि नागपुर, उनके समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई जैसे कई स्थानीय जगहों पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। दिल्ली से संसद भवन से ये सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें, सरकारी दफ्तरों और भारत के बौद्ध विहारों में भी अंबेडकर की जयंती मनाकर उन्हें नमन किया जाता है। बाबा साहेब जिन्होंने जीवन भर समानता के लिए संघर्ष किया,
इन्हें समानता और ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज 135वीं जयंती है। इस मौके पर दिल्ली के संसद भवन से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। संसद भवन प्रेरणा स्थल बाबा साहेब की प्रतिमा पर पहुंचकर सभी जहां उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। संसद भवन से सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां आज बाबा साहेब के जयंती के मौके पर 135वीं जयंती संसद भवन में प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बाबा साहेब की प्रतिमा पर पहुंचकर सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने टीवी स्क्रीन पर देखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत तमाम राजनीतिक के दिग्गज आज इस समय संसद भवन के प्रांगण में मौजूद हैं। प्रेरणा स्थल पर आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। बाबा साहेब को, उनके योगदान को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश भर में आपको बता दें, अंबेडकर जयंती के मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की याद में मनाई जाती है। यह अंबेडकर जी के जन्मदिन को दर्शाता है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। आज उनकी 135वीं जयंती है। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम राजनीति के दिग्गज, जेपी नड्डा, पीछे तस्वीरों में आप ओम बिरला साहब को भी देख सकते हैं। बाबा साहेब जो बौद्ध धर्म को मानते थे, उनकी याद में आज संसद भवन प्रांगण में जब कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं बौद्ध भिक्षु भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें सभी बाबा साहेब की याद में भेंट देते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आप देखिए तमाम बौद्ध भिक्षुओं से मिलते हुए, बाबा साहेब को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए